हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं पिछले 8 महीने से इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को ओन करोगे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है इस गाड़ी की, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, बिल्कुल एक नंबर। क्योंकि देखो, सबसे पहले ये गाड़ी मेरे से लगी, आगे एक बाइक वाला चल रहा था, उसने ब्रेक मारे, स्प्लेंडर बाइक थी, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये स्प्लेंडर बाइक थी और उसके पीछे वो कैरियर लगा हुआ था। मैं फ़ोटो अटैच कर देता हूँ। तो उसने ब्रेक मारा तो मैंने पीछे से जब तक ब्रेक मारा तो थोड़ा सा मेरे से टक्कर लग गई उसमें, मतलब छुपाना क्या है। तो उसमें टक्कर लगी तो भाई वो स्टील का होता है, और जब वो यहाँ लगा ना, हकीकत में मैंने तो सोचा था, मैंने कहा आगे से गई गाड़ी, बहुत डैमेज होने वाला है। और जब उतर के देखा तो सिर्फ ये, मैंने कहा वाह। तो एक तो ये, तो भाई बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बड़ी ज़बरदस्त है। और अभी परसों 1-2 दिन पहले का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर रखी थी रोड के, और एक बाइक वाला पीछे से आता है और गाड़ी को यहाँ पे उसने टक्कर मारी, यहाँ टक्कर मारी। तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रैच था, इतना बड़ा। मैं एक फ़ोटो अटैच कर देता हूँ, वो देख लेना आप लोग। तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने पीछे से टक्कर मारी। अब टक्कर मार दी भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने जाके मतलब गुस्से में मैं उसके पास गया। तो उसमें जैसे ही उसके पास गया, उसने बोला भाई मेरे से गलती हो गई और बताओ भाई क्या करूँ। तो यही होता है कि यार, जब सामने वाला गलती मान लेता है ना अपनी, तो अपने आप ही गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे को तो नहीं लगी? कह रहा नहीं भाई, बच्चा ही था। फिर मैंने कहा चल जा, कोई बात नहीं। बाद में मैं जब इसको सर्विस सेंटर लेके गया वॉशिंग के लिए, तो वॉशिंग वाले ने एक क्रीम लगाई स्क्रैच पे और उससे बस ऐसे कपड़े से साफ़ कर दिया, और स्क्रैच बिल्कुल गायब। और आप लोग देख के बता ही नहीं सकते कि यहाँ कोई स्क्रैच था। देखो, ये तो मिट्टी का दाग है, ये देखो। तो भाई टाटा ने जो बिल्ड क्वालिटी दी है ना इस गाड़ी को, सच में वो तो बिल्कुल उसके लिए थम्स अप। वेल डन टाटा, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी बनाई है। तो आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इसकी पावर के बारे में, इस गाड़ी की पावर कैसी है। तो पावर की बात करूँ तो भाई गाड़ी रहती है सिटी मोड में, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे अपना सिटी मोड पे रहती है। तो सिटी मोड पे भी आपको कभी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली। आपको कभी ओवरटेक वगैरह करना है किसी को, तो उसमें पावर में कोई कमी नहीं आएगी। पर जब कभी आपका मन करता है कि मेरे को आज गाड़ी भगानी है, मेरा भगाने का मन कर रहा है, तो आप बस उसमें स्पोर्ट मोड लगाओ, और भाई उसके बाद जो पावर देती है ना गाड़ी, बिल्कुल ज़बरदस्त, नेक्स्ट लेवल की पावर देती है। बिल्कुल मज़ा आ जाता है। 100 तो कब पहुंच जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, इस गाड़ी की स्टेबिलिटी। अब भागना ही सब कुछ नहीं है भाई, रुकनी भी ज़रूरी है। गाड़ी रुके भी और फिर कंट्रोल में भी रहे। तो कंट्रोल की बात करूँ तो सेफ्टी टेस्ट तो मैंने आपको करके दिखाई दिया लास्ट वीडियो में, वो तो आपने देखा ही है। पर भाई सस्पेंशन की वजह से और इसके जो टायर की जो ग्रिप है ना, जो विड्थ है इस टायर की, उसकी वजह से गाड़ी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। जब आप भगाओगे इसे तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा, आप डरोगे नहीं गाड़ी भगाते टाइम। सीधी सी बात, मैंने जब भगाया इसको, तो मैंने हाईवे पे जो ईस्टर्न पेरिफेरल है हमारे यहाँ पास में ही है, उस पर जब मैंने इसे भगाया था, तो मैंने इसको अभी तक 170 तक भगाया टॉप स्पीड। उसमें भी हम 5 लोग बैठे हुए थे, शायद 4 या 5 लोग बैठे हुए थे। तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है, ऐसा फील नहीं होने वाला आपको कि मतलब गाड़ी हिल रही है या बाउंस हो रही है या और कुछ सस्पेंशन ठीक से काम नहीं कर रहे। भाई ज़बरदस्त स्टेबिलिटी भी गाड़ी की इतनी ज़बरदस्त है, और ब्रेक मारते ही तुरंत कंट्रोल में, सबसे बड़ी बात। तो कंट्रोल में आ जाएगी चीज़ तो फिर आप डरोगे ही नहीं। तो वैसे तो मैं इतनी भगाने को आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, पर फिर भी कभी आप टेस्ट करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि स्टेबिलिटी जो है गाड़ी की बड़ी बेहतरीन है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को। जब ये गाड़ी हमने ली थी ना नई, तो भाई इसमें से ना नीचे से इंजन ऑयल लीक होता था। मतलब जैसे खड़ी करते थे कभी, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ऊपर से इंजन ऑयल मतलब एक एक ड्रॉप लीक होता था। तो जब मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया दिखाने उन लोगों को, तो उन लोगों ने बोला, मतलब मैं शाम को पहुँचा था, तो उन लोगों ने बोला कि जी सर आप कल आना। तो उन लोगों ने मुझे अगले दिन आने को बोला। फिर मैं अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया उन लोगों के पास। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप वेट करो, हम गाड़ी को चेक कर लेते हैं। फिर उन्होंने जैक वगैरह पे लगाई गाड़ी। बाकी मतलब स्टोरी जो है मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताता हूँ। तो भाई उन लोगों ने जब गाड़ी को चेक वेक करा, फिर मेरे को बुलाया। तो इसमें ना अंदर एक इंजन के नीचे एक नट था, बोल्ट था एक, उसकी जो सील होती है वो लीक हो रही थी, उसमें से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। तो भाई उसमें से जब इंजन ऑयल लीक हो रहा था, तो वो ऐसा होता था कि जब गाड़ी चलाते थे ना, तो जब गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो गर्म होने के बाद जब प्रॉपर फ्लो हो जाता है उसका, उसके बाद वो एक एक ड्रॉप करके लीक होता था।
तो उन लोगों ने मेरे को ऐसे बताया, मैंने कहा हाँ, खड़ी गाड़ी में बहुत देर तक नहीं होगा, जब गाड़ी कहीं से चल के आएगी उसके बाद थोड़ा बहुत वो ड्रॉप होता रहता है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। उन लोगों ने बोला कि सर इसके अंदर एक ऐसे करके ये सील होती है, पैकेजिंग होती है इसकी, वो लीक हो रखी है इसकी, या वो कट गई होगी शायद, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, वारंटी के अंडर होगा। मैंने कहा तो सर ये हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो उन लोगों ने बहुत आराम से मेरे को समझाया कि इसमें सर कोई रीज़न नहीं है, बस ये है कि कभी गाड़ी का होता है नया इंजन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग फर्स्ट सर्विस रखते हैं 500 या 1000 किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे होती है शायद, 1000 या 1500 पे। तो इसीलिए वो जल्दी चेकअप के लिए होती है सर्विस, ये इसी के लिए होती है। तो उन लोगों ने भाई वो चीज़ तुरंत मेरे को 1-2 घंटे में वो चेंज वगैरह करके और गाड़ी वॉश वगैरह करके मेरे को गाड़ी दे दी। सर्विस का तो भाई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा। बाकी कुछ इन फ्यूचर कभी और कुछ काम पड़ेगा मेरे को, या अब सर्विस वगैरह होगी तो उसका रिव्यू मैं आपको साथ के साथ शेयर कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा भी, आपको लेके चलूंगा मैं कैसे ऐसे इनकी सर्विस होती है और इतना बिल आता है। तो अगली एक चीज़ और बताता हूँ भाई मैं आपको, जो अभी आजकल मैं एक प्रॉब्लम इस गाड़ी में फेस कर रहा हूँ, वो मैं जाके सर्विस सेंटर पे ज़रूर पूछूंगा। जैसे ये गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। तो भाई इस म्यूज़िक सिस्टम में कभी कभी पता नहीं क्या होता है, जब मैं एप्पल कारप्ले ये कनेक्ट करके जब इसको यूज़ करता हूँ ना, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब डाटा केबल कनेक्ट है, फ़ोन चार्ज हो रहा है, पर इसमें यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होता, न इसमें कुछ म्यूज़िक चलता, और अगर फ़ोन में मैं नेविगेशन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखाता। तो उस चीज़ का मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा मेरे साथ ये 2 या 3 बार हो चुका, शायद हाँ 2 या 3 बार ही हो चुका है ऐसा मेरे साथ। तो मैं जाके उन लोगों से ये चीज़ पूछूंगा ज़रूर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सिस्टम अपडेट मांग रहा है तो इसको अपडेट करो, अपडेट वगैरह करके ये चीज़ ठीक होती है तो वो करो भाई। ऐसा ही कभी कभी ब्लूटूथ में होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है, उसके गाने चल रहे हैं, और अगर मैंने कहीं डिस्कनेक्ट वगैरह किया या गाड़ी बंद करके दोबारा ऑन करी तो फिर ऑटो कनेक्ट होता है, तो उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है इसमें गाने भी नहीं चलते। तो ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को आजकल इस म्यूज़िक सिस्टम से। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब आप में से कुछ लोग मेरे से पूछोगे कि भाई आपने ये टाटा नेक्सॉन ही क्यों ली, इसके साथ आपकी किया की सोनेट आती है, हुंडई की वेन्यू आती है, फोर्ड की इको स्पोर्ट भी आती थी, वो तो खैर अब डिसकंटिन्यू हो गई है, और मतलब ये इस वाले सेगमेंट में, और XUV 300 आती है जो कॉम्पिटिटर माना जाता है इसका, तो आपने वो क्यों नहीं ट्राई करा? तो भाई मैं सही से बताऊं तो मैंने सारी गाड़ी ट्राई करी। फोर्ड की इको स्पोर्ट मैंने थोड़े टाइम पहले ली थी, तो उसका तो मेरे को अब सेकंड मतलब एक जैसी गाड़ी हो जाएंगी फिर, इसलिए वो नहीं ली। दूसरा किया की जब वो किया कह रहा हूँ, हाँ किया की सोनेट मैंने चेक नहीं करी, तो किया के शोरूम तो भाई मैं गया ही नहीं अगर किया का आपको बताऊं, क्योंकि वही है ना, अभी किया है पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से। अब ये तो टाटा है, अपने इंडिया की कंट्री है, ये लोग कहाँ जाएंगे। महिंद्रा है, हुंडई है, इतने साल से चल रही है। मैं इससे पहले भाई मैं 3 गाड़ी हुंडई की बैक टू बैक यूज कर चुका, हुंडई से भाई फुल्ली सेटिस्फाइड, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। पर जब इसको लेने का प्लान बन रहा था तो उन लोगों ने कुछ ट्वीट वगैरह कर दिए थे कुछ POK को लेके, तो भाई हम ठहरे देशभक्त आदमी, तो हमें तो भाई वो चीज़ बुरी लगी, तो बस हुंडई तो बिल्कुल ही लिस्ट से बाहर कर दी थी कि हुंडई की गाड़ी नहीं लेनी। पर उससे पहले चेक कर ली थी एक बार, तो मैंने देखा था उसमें पीछे उसमें AC वेंट भी नहीं थे, और जितना स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है ना हमें, उतना स्पेस भी नहीं था भाई उसमें, और उसमें आगे की लुक भी कुछ मुझे खास पसंद नहीं आई थी, उसकी ऐसी लुक थी। फिर उसके बाद उन लोगों ने ट्वीट कर दिया तो बिल्कुल ही लिस्ट से बाहर कर दिया, फिर हमने बिल्कुल देखनी नहीं है उसकी गाड़ी तो। फिर और उसके बाद देखी थी फिर हमने भाई महिंद्रा की देखी थी, वो XUV 300। तो उस गाड़ी में क्या था भाई, मतलब टॉप मॉडल में भी, एक तो मेरे को उसकी सही बताऊँ ना, मेरे को उसकी शेप पसंद नहीं आई थी, और फिर टॉप मॉडल उन लोगों के पास उस टाइम पे था नहीं, उन लोगों ने डिस्प्ले में ही नीचे वाला मॉडल लगा रखा था, तो फिर वो वहीं से पसंद ही नहीं आई। फिर ये देखी तो ये टॉप मॉडल खड़ा था, XZ+S सनरूफ वाली थी, XZ+S खड़ी थी, तो वहाँ पे जाके इसको देखा, इसमें बैठे हम, और फिर जो इसमें कंफर्ट आया बैक सीट पे, और फिर जब इसका पियानो ब्लैक फिनिश ये जब देखा तो भाई बस गाड़ी से प्यार ही हो गया, फिर यही ले ली। फिर उसके बाद अब एक्सपीरियंस अभी तक का तो ठीक है, बाकी आगे फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो बस इतना ही था भाई मेरा अभी तक का ओनरशिप रिव्यू। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और बाय बाय।